हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में पिक किया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे आसान भी है, इसलिए सबसे पहले पिक किया है। कुछ बच्चों की डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को लेके, सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी हार्ड लग रहा है, उस पर भी आएंगे। बट जो ऑब्जेक्टिव है फिलहाल उस पर ध्यान रखना है कि भाई कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा के दूंगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पिक करो, चाहे प्रोसेस पिक करो, चाहे आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग पिक करो या फिर स्टैंडर्ड। जिस भी टॉपिक पे आऊँगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊँगा, जैसा कि मैंने बोला था। क्लियर? तो एक एक टॉपिक पे चलते, ज़्यादा एडवांटेज रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल पे 15 क्लास दे चुके हैं, 14 प्रैक्टिकल हो गए। एक इंट्रोडक्शन क्लास की अगर आप बात छोड़ दो तो कंप्लीट 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए। मैंने बताया टाइम बचेगा तो और प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। और एक टाइप मैंने मोस्ट आईएमपी तो नहीं बोलेंगे, बट एक ही टाइम पूछा है। बट इनकेस अगर आगे आपके पेपर में तो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो टाइप आप साइड में रखो, लास्ट पे करा के दूंगा। आज स्टार्ट हो रहा है लेबर वेरिएंसेस। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे कनेक्ट हैं मटेरियल वेरिएंस देखने के बाद ही आए हैं। अगर मटेरियल वेरिएंस जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं देख के आए हैं तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी आसान मैं बना दूंगा, काफ़ी सिंपल बन जाएगा। पहले तो क्वेश्चन जरा समझ लो, आप क्या बोलना चाहते हैं कि सर आपने इसका फॉर्मूला नहीं सिखाया, सर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराया। सब पे गया। देखो इंट्रोडक्शन में तो थोड़ी बातें हमने कर ली थी, किसमें भी आपको वही काम करना है। मटेरियल में आप मटेरियल का कंपेयर करते थे, सोच के रखे थे, तो लेबर में लेबर का हम लोग सोच के रखते भाई कितने घंटे काम करेगा और पर घंटे मीन्स घंटे का रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या था, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट में कुछ नहीं करना है, जो आपने मटेरियल कॉस्ट में किया था, जो आपने मटेरियल कॉस्ट में किया था, पहले तो देखो टेबल आपने बनाया था। आपका क्वेश्चन आएगा सर पहले टेबल बनाया था, मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपने टेबल ही बनाया था। टेबल बना लेते हैं, जान दो इधर। टेबल आपने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। चलिए ये आपका स्टैंडर्ड था, आप क्वांटिटी लिखते थे, प्राइस लिखते थे एंड कॉस्ट लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी लिखते थे, प्राइस लिखते थे और कॉस्ट लिखते थे। अब ये टेबल हमारे काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहला लेबर का सम है, तो मैंने एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन लिया, जैसा कि मटेरियल वेरिएंस के एग्जांपल नंबर 1 में लिया था, मतलब लेक्चर नंबर 2 में आपको दिखेगा, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद वाले में। यहाँ पे आप लिखते थे स्टैंडर्ड, तो इसमें भी स्टैंडर्ड ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप स्टैंडर्ड ही सोचोगे ना, एक आपका ये स्टैंडर्ड हो जाएगा और ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक छोटी सी चेंज होगा भाई, वहाँ पे आप लिखते थे क्वांटिटी, क्योंकि मटेरियल क्वांटिटी में होता था। बट यहाँ पे क्या लिखोगे आप भाई, वर्कर हमारे कितने घंटे काम करेंगे, मीन्स कितने आवर्स काम करेंगे, उसका रेट क्या है। मटेरियल में आप प्राइस लिखते थे, बट यहाँ पे आपको रेट लिखना है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट आता था, ये भी कॉस्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न भाई, यही काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ये फॉर्मूले को मैं पहले सेट करा दूं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, परफेक्ट समझ में आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वहां पे आपने क्या पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया आपने, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैंने बोला यहाँ भी वही फॉर्मूला सेम लिखो, कोई न्यू फॉर्मूला नहीं आएगा, यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा। फॉर्मूला पहले एक एक सेटल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही समझ के चल रहा हूँ, जो भी बच्चे कनेक्ट हैं मेरे साथ रेगुलर 14 क्लास देखने के बाद ही यहाँ पहुँचे, तो ईजी एक एक टॉपिक करेंगे और मटेरियल से लिंक करते हुए करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, आपने बात किया लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है? वही फॉर्मूला वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सेकंड जरा आप ध्यान दो, सेकंड टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करूँ, आप यूज करते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस की जगह पे मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, रेट यूज किया। तो यहाँ भी देखो जरा आप, रेट आया, प्राइस की जगह पे रेट आया। तो फॉर्मूला उधर क्या यूज करते थे, सर वहाँ फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस की जगह आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, रेट। इसका मतलब सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट।
जहाँ पे आप प्राइस वर्ड लिखते थे वहाँ पे आपने रेट किया, तो यहाँ भी आपको रेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। बट सर क्वांटिटी के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिया, एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूला क्यों न्यू लग रहा है, कोई नया लग रहा है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे आप प्राइस लिखते थे वहाँ पे आपका रेट आ गया, जहाँ पे आपकी क्वांटिटी आती थी वहाँ पे एक्चुअल आवर्स आ गया। क्लियर है फॉर्मूला, इसका मतलब सेकेंड फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, लेबर रेट वेरिएंस, फॉर्मूला देखो इधर सिंपल वही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, इसलिए मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था कि अगर मटेरियल वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका कंप्लीट है, ये समझ जाओ। इसका मार्क्स आपका जितने भी मार्क्स का आएगा कंप्लीट मार्क्स आपको मिलने वाला है। फॉर्मूला आपने क्या बनाया, स्टैंडर्ड रेट की बात करेंगे तो भाई रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स की बात करते हो आप। क्लियर है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका जो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की बात करते थे या फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करते थे। यूसेज की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान रखना, इफिशियंसी। क्या आ रहा है, इफिशियंसी। तो वहाँ फॉर्मूला क्या बनाते थे आप, वहाँ फॉर्मूला था सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, स्टैंडर्ड आवर्स। तो देखो इधर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस था, प्राइस की जगह पे क्या आएगा आपका, रेट आएगा। मतलब अगर आपने मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ा है वही कॉपी पेस्ट आप कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ जहाँ पे आपने प्राइस वर्ड यूज़ किया था, प्राइस की जगह पे लेबर वेरिएंस बोलता है, मैं रेट लिखूंगा। और जहाँ पे आपने यूसेज बोले तो क्वांटिटी वर्ड लिखा था, जहाँ पे आपने क्वांटिटी वर्ड लिखा था, क्वांटिटी की जगह पे इफिशियंसी का मतलब क्या बात कर रहा है ये, आवर्स की बात कर रहा है। बस यही ध्यान में रखना है, ये दो चीज़ का चेंज कर दो आप। लेबर वेरिएंस कॉन्सेप्ट मीन्स क्लियर हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिटेल्स पढ़ते हैं जरा सा। नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट दे के रखा है, क्लियर। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चेंज कर लो, ये पर यूनिट नहीं है, ये आपको सही करना पड़ेगा, पर आवर की बात है। क्लियर है। 360 400 स्टैंडर्ड 360 है, 360 एंड ये आपका हो गया एक्चुअल कितना हो गया आपके लिए 400। रेट 1.50 आपका स्टैंडर्ड है, 1.50। सेकंड की अगर मैं बात करूं 1.40। क्लियर है, वो राइट है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा रेट क्लियर है, पर आवर में दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक डाउट बच्चों को क्रिएट हो सकता है कि सर डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं आया। तो मैंने बोला था डबल स्टैंडर्ड कब आएगा, आगे आएगा भी, अभी ये तो पहला बेसिक सम लिया इसलिए सिंपल क्वेश्चन काफ़ी लिया। यहाँ पे पहले तो यूनिट नहीं मेंशन है कि सर कितने यूनिट की बात हो रही है, सर पर यूनिट दोनों केस की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड के लिए भी पर यूनिट है, एक्चुअल के लिए भी पर यूनिट है। मतलब 1 यूनिट की सपोज बात कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का जब दोनों है तो कोई नहीं है। कब डिफरेंस जब आएगा कि मतलब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स का दे दे, ये आपका 100 यूनिट्स का डिटेल दे, ये आपका 1000 का डिटेल दे, 800 का डिटेल दे, तो ऐसा जब रहता है तो एक न्यू स्टैंडर्ड हमारे लिए बन के आता है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड एक एक्चुअल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट निकाल लो। 360 मल्टीप्लाई 1.50 कर दो, 540 आ गया आपका, 540। सेकेंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 1.50 कर दो, 560 आपके लिए आया, हो गया। इसका वर्किंग भी करना है, कॉस्ट का आपने कैसे निकाला तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा, बट पहले ये दो फॉर्मूला कर यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए यहाँ पे चलिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है आपका 540 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना यूज हुआ 560, तो माइनस में आएगा, इसका मतलब 20 आपके लिए क्या आ रहा है एडवर्स। माइनस में आने का मतलब होता है आपका एडवर्स आ रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे स्टैंडर्ड रेट कितना आपको दिख रहा है 1.50 माइनस एक्चुअल रेट कितना दिख रहा है 1.40 मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर कितना यूज हुआ है, एक्चुअल अपना यूज हुआ है 400। 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.40 0.1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 400 कर देंगे तो 40 का फेवरेबल आ रहा है। पॉजिटिव में आना मतलब आपके फेवर में है तो फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। नेक्स्ट की अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड इफिशियंसी आता है, लेबर
इफिशियंसी, जहाँ पे क्वांटिटी था वहाँ पे क्या आता है, इफिशियंसी वर्ड आता है, इफिशियंसी वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया कि आपने जहाँ पे क्वांटिटी वर्ड यूज़ किया है, क्वांटिटी के प्लेस पे आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, मीन्स आवर्स का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई आपके लिए हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है आपके लिए 360 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना आपके लिए 400 और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स कितना आपका है, सॉरी रेट कितना है 1.50। तो 360 माइनस 400 माइनस 40 आपके लिए आ रहा है और मल्टीप्लाई 1.50 कर दिया तो -60, मतलब कितना आ रहा है -60 आ रहा है। -60 का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, एडवर्स कितना 60 आपका आ रहा है एडवर्स। तो इसको वेरिफिकेशन करना है जैसा हम लोग ने किस में किया था, मटेरियल वेरिएंसेस में किया था, वैसे सिमिलर आपको यहाँ पे भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन में मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को करना चाहिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस उसकी जगह पे लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब लेबर रेट वेरिएंस प्लस वहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे इफिशियंसी वेरिएंस निकल के आता है, यही है। चलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस आपसे पूछा जाए कितना आया था, देखो ज़रा 20 एडवर्स। अगर बात करूँ रेट कितना आया 40 फेवरेबल आया, 40 फेवरेबल प्लस इफिशियंसी कितना आ रहा है 60 का एडवर्स। ये 20 एडवर्स आना चाहिए दोनों को एडलेस करने के बाद। 40 फेवरेबल है 60 एडवर्स है, फेवरेबल एडवर्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए एडवर्स बना देगा क्योंकि एडवर्स बड़ा है, बराबर है ना। 40 फेवरेबल है 60 एडवर्स है, एडवर्स बड़ा है भाई तो एडवर्स में ही आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे देखो जरा मैच हुआ कि नहीं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन आप लोग को एग्जाम में कर देना है, क्लियर है। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, एक वर्किंग का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी, बट पहले आप इसको नोट करो, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन पिक किया। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और भी टाइप्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, टेबल भी नोट कर लो आप। टेबल भी नोट कर लो आप। चलो कर लिया। लास्ट जो आपको बताया गया वर्किंग भी आपको सिखा दिया जा रहा है, ये भी आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। मैं वर्किंग आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। सपोज आपने यहाँ पे बना दिया, चलिए ये वर्किंग यहाँ पे नोट करते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। आपने ये कॉस्ट कहाँ से निकाला, तो सर कॉस्ट का मतलब वहाँ पे मटेरियल में क्या लिखते थे क्वांटिटी इंटू प्राइस, बट यहाँ पे क्या आएगा आवर्स इंटू रेट की बात होती है, क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला। एग्ज़ाम में वर्किंग कर देना, स्कोर अच्छा करने पे मार्क्स करता है। 360 इंटू 1.50, 360 इंटू 1.50 मल्टीप्लाई पे कितना आया था 540। एंड नेक्स्ट आपका एक्चुअल कॉस्ट कैसे मिला आपको, एक्चुअल कॉस्ट आपने कैसे निकाला 400 इंटू 1.50, तो कितना आ गया 560। ये आपको वर्किंग पार्ट में करना पड़ेगा, अब चाहे स्टार्टिंग में यहीं पे कर देना या फिर लास्ट में कर दूँ, बट करना तो है ही, क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। पहला सम था इसलिए काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन मैंने पिक किया था। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन ऐसा लग रहा है कि सर डाउट आ रहा है, मुझे लगता है कि मटेरियल वेरिएंस का क्लास जो बच्चे देख के आए तो उनको ये टॉपिक समझ में आया होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कॉन्सेप्ट करा के दिया है।
और जो बच्चे डायरेक्टली लेवर वेरिएंस का कॉन्सेप्ट ये देख रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आया होगा, ये मैं पहले मेंशन कर दूं। तो मटेरियल वेरिएंसेस अगर आपने देखा है तो लेवर वेरिएंसेस का ये कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझ में आएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।